हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना के वजीर के नाम से नकली व्हाट्सएप। तेलंगाना के वजीर ज़राअत के नाम से नकली व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हुए रकम का मुतालबा किया जा रहा है। इन पैगामात पर संगी रेड्डी, निरंजन रेड्डी ने रद्दअमल जाहिर किया। रियासती वजीर ने कहा कि बाज़ साइबर जराइम में मुलव्विस टोलियों की जानिब से नकली नंबर और डीपी के जरिए आवाम को धोखा देने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि धोखाबाज रकम वसूल कर रहे हैं। वजीर ज़राअत ने कहा कि उनके नाम से रवाना करदा पैगामात पर सरकारी मुलाजिमीन, अवामी नुमाइंदे और पार्टी कारकुन भरोसा न करें। निरंजन रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि वो ऐसे धोखेबाजों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। गुजरात में बीजेपी की कामयाबी पर नारायणपेट में बीजेपी कायदीन का जश्न। भारतीय जनता पार्टी की गुजरात असेंबली इंतखाबात में शानदार कामयाबी पर नारायणपेट जिले मुस्तकिल बीजेपी कायदीन ने मेन चौक पर जश्न मनाया और जबरदस्त आतिशबाजी की। इस मौके पर ओबीसी मोर्चा सदर वेंकटैया, साबिक चेयरमैन बल्दिया बललिंगम, साबिक वाइस चेयरमैन नंदवा नामोजी, वेंकटरामुलु, टाउन सदर राघुरामैया गौड़, कमलापुर श्रीनिवास सुकने बल्दिया, साबिक अरकान बल्दिया रामू गोपाल वगैरह और दीगर मौजूद थे। गुजरात की तारीखी कामयाबी तेलंगाना में भी दोहराई जाएगी, आदिलाबाद एमपी स्वयं बापूराव ने कहा। बीजेपी के एमपी आदिलाबाद स्वयं बापूराव ने खुशी का इजहार किया कि बीजेपी हुकूमत ने 7वीं बार रिकॉर्ड बनाया है और गुजरात में इख्तिदार की बागडोर अपने हाथ में ले ली है। साल 2017 के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी ने 182 सीटों में से 99 असेंबली सीटों पर कामयाबी हासिल की थी, लेकिन इस बार सबकी उम्मीदों पर पानी फिर गया और 156 असेंबली सीटों पर जीतने नरेंद्र मोदी की क़यादत को मजबूत करते हुए एक बार फिर लोगों की बीजेपी की हिमायत को साबित कर दिया। उन्होंने अपने एक सहाफती बयान में इन ख्यालात का इजहार किया। रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि आम आदमी पार्टी को बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि तेलंगाना के अवाम गुजरात की तरह ही राम राज्य चाहते हैं और जब भी यहाँ इंतखाबात होंगे तो ये बात यकीनी है कि बंडी संजय की क़यादत में बीजेपी अक्सरियती सीटें जीतकर इख्तिदार में आएगी। रुकने पार्लियामेंट ने एक बयान में कहा कि गुजरात के नतायज का असर यकीनी तौर पर तेलंगाना में पड़ेगा। गुजरात असेंबली इंतखाबात के नतायज पर अवैसी का रद्द-ए-अमल। गुजरात असेंबली इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी 13 असेंबली सीटों पर अपनी किस्मत आजमाई थी, ताहम इनमें से एक भी सीट पर मजलिस के उम्मीदवार कामयाब नहीं हो सके। इसी मामले पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि गुजरात असेंबली इंतखाबात में हमें कामयाबी हासिल नहीं हुई। अवैसी ने मजलिस के उम्मीदवारों को वोट देने वाले तमाम वोटर्स का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने रियासती सदर साबिर काबुलीवाला और दीगर तमाम मजलिसी रहनुमाओं और कारकुनों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हमने हत्तल इम्कान मेहनत की है और इस शिकस्त का जायजा लेंगे और अगले इंतखाबात में बेहतर करने की कोशिश करेंगे। मुस्लिम और कबायली तहफ़्फ़ुज़ात को पार्लियामेंट में मौज़ूए बहस बनाएं, केसीआर ने कहा। वज़ीर आला केसीआर ने तेलंगाना के साथ ख़त्म पर होने वाली नाइंसाफ़ियों और मरकज़ की इंतख़ामी कार्रवाइयों को पार्लियामेंट के सरमाई सेशन में मौज़ूए बहस बनाने और जायज़ हुकूक़ के लिए बड़े पैमाने पर एहतजाज दर्ज कराने का TRS के अरकान पार्लियामेंट को मशवरा दिया। मरकज़ी हुकूमत के आमिराना पॉलिसियों, कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसियों की हिरासानियों को दोनों ऐवानों में उठाने की TRS के अरकान पार्लियामेंट और अरकान राज्यसभा को हिदायत दी। तेलंगाना के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने, पार्लियामेंट की कार्रवाइयों में रुकावट पैदा करने की ज़रूरत पड़ने पर इजलासों का बायकाट करने से भी गुरेज न करने पर जोर दिया। TRS के अरकान असेंबली की खरीदी के मामले को पार्लियामेंट में मौज़ूए बहस बनाते हुए बीजेपी के असली चेहरे को मुल्क के अवाम के सामने आश्कार करने के रहनुमाना खतूत जारी किए। तेलंगाना की इबादतगाहों को बरक़ी चार्जेस में बड़ी राहत मिलेगी। रियासत में इबादतगाहों को बरक़ी चार्जेस में बड़ी राहत मिलने वाली है। साउथ और नॉर्थ तेलंगाना पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन यानी TSS PDCL और TSN PDCL ने इबादतगाहों, मनादिर, मसाजिद, गिरजाघरों और गुरुद्वारों के लिए बरक़ी की कीमतों को 7 रुपये से कम करते हुए 5 रुपये फ़ी यूनिट करने की तजवीज़ पेश की है। साथ ही फिक्स्ड और डिमांड चार्जेस में मामूली इजाफा करने की तजवीज़ भी पेश की गई है। 15 साल खदीम गाड़ियों को सड़क से हटाने का फैसला। रियासती और मरकजी हुकूमत की 15 साल खदीम गाड़ियों के मुतालिक पॉलिसी को तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने रूबे अमल लाने का फैसला किया है और कहा जा रहा है कि आइंदा साल के पहले सहमाही के दौरान तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की जानिब से ज़्यादा 700 बसों को सड़कों से हटाने के इक़दाम किए जाएंगे, जो कि 15 साल पुरानी हो चुकी हैं। मरकजी और रियासती हुकूमत ने माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए किए जाने वाले इक़दाम के तहत 15 साल पुरानी गाड़ियों को सड़कों से हटाने की जो पॉलिसी इख्तियार की है, इस पर TSRTC की जानिब से अमल करते हुए बसों को हटाने के इक़दाम किए जाएंगे। बताया जाता है कि रियासत के तमाम अजला में इस पॉलिसी पर अमलावरी को यकीनी बनाया जाएगा और इस पॉलिसी पर अमलावरी के साथ साथ नई बसों के हुसूल के इक़दाम भी किए जाएंगे। TSRTC के ज़राए के मुताबिक रियासत में 15 साल खदीम बसों को सड़कों से हटाए जाने के फैसले से बस मुसाफिरीन को मुख्तसर मुद्दत के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इन मुश्किलात से निपटने के लिए मरहलावार अंदाज में TSRTC ने नई बसों के हुसूल के इक़दाम भी करने का फैसला किया है।
तेलंगाना में सरकारी नौकरियों के हुसूल के ख्वाहिशमंद मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए एक अहम इत्तला। तेलंगाना में टीएसपीएससी की तरफ से ग्रुप 4 जुमरे में 9168 मुलाजिमतों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। रियासत के मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए एक अहम इत्तला है कि मोहम्मद और शेख बरादरियों से ताल्लुक रखने वाले मुसलमानों को BCE जुमरे में 4% रिजर्वेशन मिलेगा और सैयद और पठान बरादरियों से ताल्लुक रखने वाले मुसलमानों को EWS के तहत 10% रिजर्वेशन मिलेगा। मोहम्मद और शेख के लिए BCE सर्टिफिकेट और सैयद पठानों को EWS सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए मी सेवा सेंटर से रुजू हों और दीगर मालूमात के लिए वेबसाइट www.tspsc.gov.in विजिट करें। बांसवाड़ा को जिला और अलीपुर को मंडल करार देने का मुतालबा करते हुए धरना। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा को जिले का दर्जा देने का मुतालबा करते हुए कुल जमाती कायदीन के वफ्द ने धरना दिया और तहसीलदार को याददाश्त पेश की। इन कायदीन ने जुगल मंडल को रेवेन्यू डिवीजन बनाने का भी मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि जिले हेडक्वार्टर तक जाने के लिए 115 किलोमीटर तक सफर करना पड़ रहा है। इसी तरह का धरना जगत्याल जिले के रायकल मंडल के अलीपुर गाँव में पेश आया, जहाँ अलीपुर गाँव को मंडल करार देने का मुतालबा किया गया। गाँव वालों ने सड़क पर बैठकर एहतजाज किया। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि उन्हें उम्मीद थी कि जिले का दौरा करने वाले चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव अलीपुर गाँव को मंडल करार देंगे, लेकिन केसीआर बगैर कोई ऐलान किए वहां से चले गए। अलीपुर को मंडल करार देने के लिए यहां हर तरह की सहूलियात मौजूद है और पहले ही हुक्काम और अवामी नुमाइंदों को दरख्वास्तें दी जा चुकी हैं। ताहम हुक्काम की जानिब से तवज्जो न देने पर वो बरहमी का इजहार कर रहे हैं। गाँव वालों ने सड़क पर एहतजाज करते हुए जगह जगह गाड़ियां रोक दी। तेलंगाना इंटरमीडिएट एग्जाम्स लेट फीस के साथ फीस अदा करने की तारीख बढ़ा दी गई। तेलंगाना में इंटरमीडिएट एग्जाम्स के लिए देरीना के साथ फीस अदा करने की तारीख में तौसी कर दी गई है। 100 रुपये देरीना के साथ इस महीने की 12 तारीख तक फीस दाखिल की जा सकती है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने तलबा से ख्वाहिश की है कि वो इस सहूलत से फायदा उठाएं। इंटर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के तलबा के साथ साबिक में फेल होने वाले स्टूडेंट्स और वोकेशनल के स्टूडेंट्स भी देरीना के साथ फीस दाखिल कर सकते हैं। करीमनगर के साबिक मेयर सरदार रविंदर सिंह सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन के चेयरमैन हुए मुकर्रर। तेलंगाना हुकूमत ने साबिक मेयर करीमनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सरदार रविंदर सिंह को तेलंगाना स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड का चेयरमैन मुकर्रर किया है। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने उनकी तकार्रुरी के अहकाम जारी कर दिए हैं। सरदार रविंदर सिंह को दिए गए इस ओहदे की मियाद 2 साल की होगी। आज करीमनगर में रविंदर सिंह की बेटी की शादी में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने शिरकत की। इसके चंद घंटों के अंदर ही रविंदर सिंह को चेयरमैन का ओहदा दिया गया। तेलंगाना में 9 से 11 दिसंबर हल्की तो औसत बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने कहा है कि जुमा और हफ्ते को तेलंगाना के बास मुकामात पर हल्की तो औसत बारिश का इम्कान है। अपनी रिपोर्ट में महकमा मौसमियात ने कहा कि इतवार को भी बास मुकामात पर इसी तरह की सूरत हाल बरकरार रहेगी। 8 दिसंबर को तेलंगाना में मौसम खुश्क रहेगा। अकल तरीन दर्जे हरारत 12.8 डिग्री सेल्सियस मंगल और चारशंबे की दरमियानी शब मेदक में दर्ज किया गया। आइंदा 2 दिनों के दौरान तेलंगाना के अजला के मुख्तलिफ मुकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश या गरज चमक के साथ बारिश की पेशकशी की गई है। मौसमियाती मरकज यानी IMD ने यह इत्तला दी है। अलसुबह और रात देर के दर्जे हरारत में कमी की वजह से सर्दी की लहर महसूस की जा रही है। जुनूब मगरबी खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव की वजह से तमिलनाडु, पुडुचेरी और जुनूबी आंध्र प्रदेश के इलाकों में आइंदा 48 घंटों के दौरान तूफान का इम्कान है। गुजरात इंतखाबी नताइज। बीजेपी ने रकम की तारीख, पहली बार किसी पार्टी ने हासिल की 156 सीटें। गुजरात में बीजेपी ने एक नई तारीख रकम की है। इसने 153 सीटों पर जीत हासिल कर ली है और 3 सीटों पर इसके उम्मीदवार सबकत बनाए हुए हैं। इस तरह मजमूई तौर पर वो 156 का हिंसा छूती हुई दिखाई दे रही हैं। 182 असेंबली सीटों वाली इस रियासत में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी पार्टी ने तने तनहा 150 सीटों से ज्यादा सीटें हासिल की हैं। कांग्रेस 16 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है और 1 सीट पर आगे चल रही है। जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, उसके 5 उम्मीदवार कामयाब हो चुके हैं और दिगर के हिस्से में 4 सीटें आई हैं। बीजेपी की तारीखी जीत पर मोदी ने कहा शुक्रिया गुजरात। हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने जुमेरात को गुजरात असेंबली इंतखाबात में मुसलसल 7वीं कामयाबी हासिल करके जीत का रिकॉर्ड तोड़ दिया। रियासत की 182 रुकन असेंबली सीट में गुज़िश्ता 27 सालों से हुकूमत करने वाली बीजेपी इस बार 156 सीटें जीत चुकी है। पीएम मोदी ने इस मौके पर ट्वीट करके अपने जज्बात का इजहार किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, शुक्रिया गुजरात, मैं बेमिसाल इंतखाबी नताइज देखकर बहुत सारे जज्बात से मगलूब हूँ। लोगों ने तरक्की की सियासत को बरकत दी है और इस ख्वाहिश का इजहार भी किया है कि वो चाहते हैं कि ये तेज रफ्तारी से जारी रहे। मैं गुजरात की अवामी ताकत को सलाम करता हूं। उन्होंने एक और ट्वीट में लिखा कि मैं गुजरात बीजेपी के तमाम मेहनती कारकुनों से कहना चाहता हूं कि आप में से हर एक चैंपियन है। ये तारीखी फतेह हमारे कारकुनान की गैर मामूली मेहनत के बगैर मुमकिन नहीं थी, जो हमारी पार्टी की असल ताकत है। हिमाचल प्रदेश नताइज। कांग्रेस ने 40 असेंबली सीटों पर कब्जा करके बीजेपी का घमंड किया चकनाचूर। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने बीजेपी का घमंड चकनाचूर करते हुए 40 असेंबली सीटों पर कब्जा कर लिया है। बीजेपी उम्मीदवार लगातार रियासत में हुकूमत साजी का दावा कर रहे थे और जब एक वक्त दोनों पार्टियों के दरमियान सख्त मुकाबला देखने को मिल रहा था तो हारेस ट्रेंडिंग के खदशात भी जाहिर किए जाने लगे थे। लेकिन 68 असेंबली सीटों वाली इस रियासत में बीजेपी को 25 सीटें हाथ लगी हैं। 3 सीटें दिगर के हिस्से में गई हैं। आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में भी नाकाम हो गई है।
असेंबली इंतखाबात में हिमाचल प्रदेश की फतह और गुजरात में शिकस्त पर राहुल गांधी का रद्द-ए-अमल आया सामने। हिमाचल प्रदेश में पार्टी की जीत पर राहुल गांधी ने कहा कि हिमाचल के अवाम को इस नतीजाखेज जीत के लिए दिल से शुक्रिया। सभी कांग्रेस कारकुनान और लीडरान को मुबारकबाद। आपकी मेहनत और खुद सुपुर्दगी इस फतह के नेक ख्वाहिशात का असली हकदार है। फिर से यकीन दिलाता हूँ कि अवाम को क्या गया हर वादा जल्द जल्द निभाएंगे। दूसरी तरफ गुजरात में मिली शिकस्त को कबूल करते हुए राहुल गांधी अपने एक ट्वीट में लिखते हैं, हम गुजरात के लोगों का मैंडेट इंकिसारी के साथ कबूल करते हैं। हम पार्टी की असर-ए-नौ तश्कील कर सख्त मेहनत करेंगे और मुल्क के उसूलों और रियासत के लोगों के हक की लड़ाई जारी रखेंगे। अब दिल्ली को साफ करना होगा, केजरीवाल ने कहा। दिल्ली एमसीडी इंतखाबात में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद आपके कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी फतेह और बड़ी तब्दीली पर मुबारकबाद। अब तक लोगों ने हमें जो भी जिम्मेदारी दी है, स्कूल, अस्पताल, बिजली, सब कुछ हमने बखूबी निभाया है। अब दिल्ली के लोगों ने पार्क की सफाई और मरम्मत की जिम्मेदारी सौंपी है। तमाम पार्टियों के जीतने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद देते हुए केजरीवाल ने कहा कि अब हम सबको मिलकर काम करना है। तमाम जमातों के उम्मीदवारों से अपील है कि यह सियासत आज तक सर्फ थी, अब हमें दिल्ली को ठीक करना है, जिसके लिए मैं बीजेपी और कांग्रेस का ताउन चाहता हूं। हमें मरकजी हुकूमत के ताउन की भी जरूरत है। मैं दिल्ली को ठीक करने के लिए वजीर आजम और मरकजी हुकूमत का आशीर्वाद चाहता हूं। जीतने वाले 250 काउंसलर्स का ताल्लुक किसी पार्टी से नहीं, वो दिल्ली के काउंसलर है। मैनपुरी पार्लिमानी सीट पर डिंपल यादव की 2 लाख से ज्यादा वोटों से हुई जीत। समाजवादी पार्टी का खिलाफ समझी जाने वाली पार्लिमानी सीट पर कब्जा करने की बीजेपी की कोशिशें नाकाम साबित हुई। यहां जिमनी इलेक्शन में अखिलेश यादव की बीवी डिंपल यादव ने 2 लाख से ज्यादा वोटों से तारीखी जीत दर्ज की है। इलेक्शन कमीशन से मौसूला ताज़ा रुझानात के मुताबिक मैनपुरी सीट पर एसपी उम्मीदवार ने बीजेपी के रघुराज सिंह शाकिया को करारी शिकस्त दी है। आजम खान के सियासी किले में बीजेपी दाखिल, रामपुर से आसिम रजा को शिकस्त। उत्तर प्रदेश के रामपुर असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी ने कामयाबी हासिल करते हुए आजम खान के सियासी किले में भी जाफरानी झंडा लहरा दिया। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आकाश सक्सेना ने आजम के करीबी साथी आसिम रजा को शिकस्त दे दी। आकाश सक्सेना बीजेपी के साबिक एमएलए शिव बहादुर सक्सेना के बेटे हैं। आजम खान ने उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात में रामपुर से मुकाबला करते हुए कामयाब हुए थे। तहम नफरत अंगेज तकरीर के इल्जाम में 3 साल कैद की सजा सुनाए जाने के बाद आजम खान को असेंबली की रुकनीत से बरतरफ कर दिया गया था। इसके बाद रामपुर असेंबली हल्के पर ज़िमनी इंतखाब का ऐलान किया गया। रामपुर में बीजेपी की जीत कई लिहाज से बहुत अहम है। भगवा पार्टी ने पहली बार रामपुर सीट जीती है। इसने तमाम सियासी पंडितों को हैरान कर दिया। मोरबी से बीजेपी उम्मीदवार कांतिलाल अमृत्या कामयाब। बीजेपी के उम्मीदवार कांतिलाल अमृत्या ने गुजरात के मोरबी असेंबली हल्के में कांग्रेस के जयंतीलाल पटेल को शिकस्त दे दी है। आपको बता दें कि मोरबी जहां एक दर्दनाक वाकया पेश आया था, मछोर नदी में एक केबल पुल गिरने से 141 से ज्यादा अफराद हलाक हुए थे। यहां से बीजेपी उम्मीदवार को कामयाबी मिली है। मोरबी हल्के में कांग्रेस के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे, जबकि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार पंकज रानसिरिया तीसरे नंबर पर रहे। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक अमृत्या सौराष्ट्र खित्ते के पुल गिरने के सानिहे में नजात दहिंदा बनकर उभरे। हादसे के मुतासिरीन को बचाने के लिए अमृत्या की नदी में छलांग लगाने का वीडियो वायरल हो गया। इसके लिए अमृत्या की काफी तारीफें भी हुई। मरकजी हुकूमत मुसलमानों को तालीम से महरूम करना चाहती है, इम्तियाज जलील ने कहा। रियासत महाराष्ट्र के शहर औरंगाबाद से एआईएमआईएम के रुकने पार्लिमान सैयद इम्तियाज जलील ने मरकजी हुकूमत पर इल्जाम आयद किया है कि हुकूमत स्कूल के बच्चों को स्कॉलरशिप से महरूम करके मुसलमानों को तालीम से भी महरूम करना चाहती है। उन्होंने वज़ीर आज़म को एक लेटर भी रवाना किया है। इस लेटर में यह दर्ज है कि पार्लिमानी सेशन में स्कॉलरशिप के ताल्लुक से आवाज़ उठाई जाएगी। रुकने पार्लिमान ने कहा कि मरकजी हुकूमत अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों को तालीम से महरूम कर देना चाहती है, इसलिए माइनॉरिटी स्कॉलरशिप को बंद करने का सर्कुलर जारी किया गया है। इस ताल्लुक से उन्होंने बाज़ाब्ता वज़ीर आज़म को मकतूब रवाना किया है ताकि पहले ही से 8वीं जमात के तलबा को स्कॉलरशिप मिल सके। अदाकार मनोज बाजपेयी की वालदा 80 साल की उम्र में इंतकाल कर गई। बॉलीवुड अदाकार मनोज बाजपेयी के मद्दाहों के लिए अफसोसनाक खबर सामने आई है। अदाकार की मां गीता देवी का 8 दिसंबर को सुबह 8:30 बजे दिल्ली के एक अस्पताल में इंतकाल हो गया। मनोज बाजपेयी की वालदा गीता देवी तवील अरसे से बीमार थी। उनकी उम्र 80 साल थी। इससे पहले अदाकार ने अपने वालिद राधाकांत बाजपेयी को खो दिया था। मनोज के वालिद गुज़िश्ता बरस 2021 में 83 साल की उम्र में इंतकाल कर गए थे। ममता बनर्जी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दरमियान जुमे को वर्चुअल मीटिंग। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मगरबी बंगाल की ममता बनर्जी के दरमियान जुमे को शाम 5 बजे वर्चुअल मीटिंग होगी। मुल्क की तमाम सियासी जमातों के रहनुमा शरीक होंगे। वज़ीर आला कालीघाट से वर्चुअल मीटिंग में शिरकत करेंगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी G20 सरबराही इजलास को कामयाब बनाने के लिए बातचीत करेंगे। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने इस बारे में एक तरफा मीटिंग की थी। इत्तेफाक से 5 दिसंबर की दोपहर को ममता बनर्जी G20 बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए दिल्ली पहुंची। कॉन्फ्रेंस की तैयारी की मीटिंग राष्ट्रपति भवन में मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने की। इस बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के मौके पर दीगर रियासतों के साथ मगरबी बंगाल में भी कई प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे।
बड़ी कंपनियों को बंद करने या मुलाजिमीन की छटनी से पहले हुकूमत से इजाजत लेना जरूरी है, भूपेंद्र यादव ने कहा। हुकूमत ने आज राज्यसभा को बताया कि 100 से ज्यादा मुलाजिमीन वाली कंपनियों के लिए कंपनी को बंद करने या मुलाजिमीन की छटनी करने से पहले हुकूमत से इजाजत लेना जरूरी है। मेहनत और रोजगार के वजीर भूपेंद्र यादव ने जुमेरात को राज्यसभा में वक्फे सवालात के दौरान मार्क्सिस्ट ए रहीम के सवाल के जवाब में कहा कि सनती तनाज़ात एक्ट 1947 के तहत जिस भी कंपनी में 100 से ज्यादा मुलाजिमीन हैं, इसे कंपनी को बंद करने या मुलाजिमीन की छटनी से पहले मुतल्लिका हुकूमत से इजाजत लेने की जरूरत होती है। जिम्बाब्वे के पार्लिमानी वफ्द ने लोकसभा की कार्रवाई देखी। जिम्बाब्वे की कौमी असम्बली का एक वफ्द हिंदुस्तान के दौरे पर है और जुमेरात को वहां की पार्लियामेंट के स्पीकर और उनके साथ आने वाले दीगर अरकान ने लोकसभा की कार्रवाई देखी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही अरकान को इत्तला दी। उन्होंने कहा कि जिम्बाब्वे की पार्लियामेंट का एक वफ्द आज पार्लियामेंट गैलरी में बैठा है। मैं अपनी और ऐवान की तरफ से जिम्बाब्वे की कौमी असम्बली के स्पीकर इज्जत माप एडवोकेट जैकब एम और पार्लिमानी मेंबरान का इस्तकबाल करता हूँ। उन्होंने बताया कि जिम्बाब्वे का वफ्द 5 दिसंबर को हिंदुस्तान पहुंचा था और दिल्ली के अलावा आगरा का भी दौरा करेगा। वफ्द 10 दिसंबर बरोज़ हफ्ता वतन वापस लौट जाएगा। मिस्टर बिरला ने कहा कि हम उनके अपने मुल्क के खुशगवार और कामयाब दौरे की ख्वाहिश करते हैं और उनके जरिए हम जिम्बाब्वे की पार्लियामेंट, हुकूमत और जिम्बाब्वे के अवाम को अपनी मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। पंजाब नजात रचना सिंह ने की रकम तारीख, कनाडा की रियासत में वजीर तालीम हुई मुकर्रर। पंजाब नजात रचना सिंह ने कनाडा की रियासत ब्रिटिश कोलंबिया में पहली जुनूबी एशियाई वजीर के तौर पर हलफ उठाकर तारीख रकम कर दी। वो पंजाब यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हैं और उन्हें तालीम और बच्चों की बहबूद का वजीर बनाया गया है। वो मौसी होटा के बाद दूसरी पंजाबी हैं जो वजारत के कलमदान को संभालेंगी, लेकिन इतने अहम ओहदे पर तैनात होने वाली पहली वो जुनूबी एशियाई खातून हैं। रचना सिंह ने जुमेरात को एक टेलीफोनिक इंटरव्यू में कहा कि मुझे एक ऐसी हुकूमत का हिस्सा बनने पर फख्र है जो लोगों की बात सुनती है और उनका ख्याल रखती है। हम सब के लिए मुफ्त और काबिल रसाई तालीम के लिए पुरज़म है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।